देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ टॉयलेट का फ्लश न करने को लेकर दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे भाई का इलाज जारी है। घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली की सीएम आतिशी पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और शहर में सुरक्षा को कानून व्यवस्था को लेकर विफल बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसकी आलोचना भी की। बता दें कि शनिवार को दिल्ली के गोविंदपुरा इलाके में दो परिवार के बीच गंदे टॉयलेट को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई। दरअसल दो परिवारों का एक ही कॉमन टॉयलेट था, जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में मामले में हिंसक रूप ले लिया और एक पड़ोसी ने दूसरी पड़ोसी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक लोगों की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के किसानों ने दिल्ली की ओर अपना विरोध मार्च शुरू किया है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया है। किसानों ने सरकार से कहा था कि या तो वो बातचीत करें या फिर वे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करने वाले किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच हरियाणा पुलिस ने रविवार को शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी है और कीलें लगा दी है। शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर रोके जाने के बाद मार्च फिर शुरू होगा। इस बीच पंजाब से आए प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी है कि वे पंजाब में भाजपा नेताओं के प्रवेश का रोक करेंगे। वहीं खबर आ रही है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का हत्यारा अमित शाह है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि जब तक अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, दिल्ली में हर दिन हत्याएं होती रहेगी। इससे पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह पर हमला करते हुए दावा किया है कि भाजपा अब राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है। इसके साथ आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के कानून व्यवस्था का हत्यारा बताया गया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दिल्ली को जंगल राज बना दिया है। लोग हर जगह आतंक का जीवन जी रहे हैं। भाजपा अब दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है। दिल्ली के लोगों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि वे दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की और अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी में विफल रहेंगे। बेटे ने बीड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। ये सनसनी वारदात अल्मोड़ा जिले की है, जहां पुलिस के मुताबिक एक गांव में 60 साल की एक बूढ़ी मां, जिसके 32 साल के बेटे जिसका नाम गोकुल चंद था, दोनों गांव में साथ रहते थे। गोकुल आए दिन माँ बाप से झगड़ता रहता था। वह उनके हमेशा पैसे खर्च करने के लिए रुपयों की डिमांड करता रहता था। शनिवार के दिन गोकुल ने बीड़ी खरीदने के लिए अपने पिता से रुपयों की मांग की। डिमांड पूरी नहीं होने पर गोकुल ने पिता को पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद गोकुल ने अपनी मां से पैसों की डिमांड करी। मना करने पर उसने रस्सी ली और अपनी मां का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह जंगल की ओर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद देर रात पुलिस मौके पर पहुंची। आज सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है।